उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प के बाद बवाल बढ़ गया है। इस घटना में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद जबरदस्त हिंसा और आगजनी हुई, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बहराइच में गहराते तनाव के बीच अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या बहराइच में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। बहराइच में यह हिंसा ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। ऐसे में दो समुदायों के बीच जिस तरह से घटना ने एक विकराल रूप ले लिया है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या बहराइच में जो हिंसा हो रही है वो संयोग है या प्रयोग। प्रदेश में जो मजहबी तनाव दिख रहा है उसके पीछे वजह उपचुनाव तो नहीं है। बहराइच की घटना को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इसे पिछले 4 महीनों में किसकी ताकत बढ़ने से जोड़ दिया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी हिंसा को उपचुनाव से जोड़ा है। सपा ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव प्रभावित करने के लिए बहराइच में दंगे कराए जा रहे हैं, चुनाव में लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए इस हिंसक घटना के लिए सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस घटना के माध्यम से आने वाले उपचुनाव में लाभ लेगी, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे को बुलंद करेगी। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बहराइच हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और यूपी पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। बहराइच की घटना है बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर पुलिस सचेत होती, सतर्क रहती तो ये घटना न घटती। हिंसा अच्छी बात नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस घटना के लिए सरकार दोषी है और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई नियंत्रण नहीं है और इनका इकबाल खत्म है और इकबाल से सरकार चलती है। योगी बाबा का पुलिस के लोगों पर भी कोई इकबाल नहीं रह गया है, अन्यथा ये घटना न होती। अक्सर ही ये देखा जाता है कि चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई तो नेतागण अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने लग जाते हैं। शासन और प्रशासन, पुलिस की भाषा बेहद सामान्य ढंग से मुस्लिम बाहुल इलाकों को मुस्लिम क्षेत्र कह दिया जाता है। यही इलाके संवेदनशील भी कहे जाते हैं। इन शब्दों के इस्तेमाल के पीछे जो भी भावना हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के इलाके ही हिंसा का केंद्र बनते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों के प्रति असंवेदनशीलता ज्यादा है, या जानबूझकर ऐसे इलाके में भड़काऊ माहौल बन जाता है? कारण जो भी हो, मुस्लिम बहुल इलाकों में भीड़ का हिंसक हो जाना एक वृहद पैटर्न है। इस पैटर्न को तोड़े बिना शांति नहीं होगी, हमेशा खून खराबे की आशंका बनी रहेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पिछले 7 सालों के सफर के ऊपर यही एक दाग लग गया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में होने वाले दंगों को कंट्रोल करके हिंदू और मुसलमानों दोनों की ही रक्षा की है। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में वोट मांगती रही है। पर अब उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ से ये टैग भी खत्म होने जा रहा है।
सोचना होगा कि ऐसा कैसे हो गया यूपी में। इतनी सख्त सरकार की पुलिस जो छोटी छोटी डकैतियों पर भी एनकाउंटर करती रहती है, उससे कहाँ गलती हो गई कि दंगे की नौबत आ गई। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जल्दी उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के बीच यूपी में उपचुनाव किस ओर रुख करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।